अभी ग्लोबल वॉर, टेंशंस और मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से स्टॉक मार्केट काफी अनस्टेबल चल रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी वॉलेटिलिटी के बीच कुछ ऐसे इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि 52 वीक लो के करीब हैं तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है। तो बता दें कि एक्सपर्ट्स का और डीप रिसर्च का ये भी मानना है कि ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, जहां पे क्वालिटी कंपनीज डिस्काउंट पर आपको मिल रही हैं। अब डिस्काउंट है तो शॉपिंग कौन नहीं करना चाहता। ब्रोकरेज एस्टिमेट्स एंड रिसर्च कहती है कि कुछ लार्ज कैप कंपनीज में लगभग 20 से 30% तक का अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फोकस पर है आईटी एंड बैंकिंग जायंट्स जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑफन नोन एज टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडिया का डाइवर्सिफाइड जायंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एनालिस्ट का कहना है कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं तब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अक्सर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स और सेक्टर लीडरशिप वाली कंपनीज को प्रेफर करते हैं और ये सब क्वालिटीज इन ब्लू चिप कंपनीज में दिखती है और मिलती भी है। और स्पेसिफिक होकर अगर हम बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 2517 रुपए के करीब ट्रेड कर रही है, जबकि इसका 52 वीक हाई है 3710 के करीब और इसका लो है 2490 के करीब, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 52 वीक लो। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड माइग्रेशन और एंटरप्राइज ऑटोमेशन की ग्लोबल डिमांड इस कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स में से एक मानती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक भी लगभग 849 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जिसका 52 वीक लो है ऑलमोस्ट 821 के करीब और इसका 52 वीक हाई है 1020 रुपीस के करीब। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, इम्प्रूविंग मार्जिन्स और स्टेबल एसेट क्वालिटी की वजह से एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इस बैंक को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक कोर स्टॉक भी मानते हैं। अगर आप एफएमसीजी और कंजम्पशन थीम में जाएंगे तो एशियन पेंट्स भी इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक बना हुआ है। स्टॉक फिलहाल लगभग 2952 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका 52 वीक लो है 2162 के करीब एंड 52 वीक हाई है 2985 के करीब। अगेन 52 वीक लो से बहुत करीब है और हाउसिंग डिमांड और प्रीमियम प्रोडक्ट ग्रोथ इसके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स माने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर लगभग 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है तो ऐसे वॉलेटाइल फेज में इस तरह के लार्ज कैप डाइवर्सिफिकेशन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। बैंकिंग एंड आईटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स विजिबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में हेल्दी ऑर्डर पाइपलाइन है और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी रेजिलिएंट है। इसी वजह से एनालिस्ट का मानना है कि लार्ज कैप स्टेबिलिटी फिर से मार्केट का एक बहुत मेजर थीम बन सकता है। अब देखिए, बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये वॉर ड्रिवन मार्केट करेक्शन ब्लू चिप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है या वॉलेटिलिटी अभी बढ़ने वाली है। अब इसका जवाब तो मार्केट खुद ब खुद देगी, क्योंकि वॉर कब एंड होगी इसकी कोई तय लिमिट, तय सीमा या तय तारीख नहीं है। लेकिन ऐसे में एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट कहते हैं कि आप अपने पैसे को एक सेफ हेवन में, सेफ जगह पे, लार्ज कैप ब्लू चिप या फिर किसी सेफ स्टॉक के अंदर ही लगाएं, क्योंकि वॉर का कोई दी एंड या फिर एंड डेट नहीं है। ध्यान रहे कि हमने इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स का नाम लिया हमने सिर्फ आपको रिसर्च पर्पस से ही बताया है, उसमें से किसी में भी इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दी।